The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी बस भैया जी में। तो आज की कहानी है रणवीर कपूर और अनिल कपूर की पिक्चर एनिमल के बारे में। और कहानी शुरू करने से पहले हम बता दें कि इसमें रणवीर कपूर अपने पापा के लिए भक्त दिखाए गए, यानी कि पूरे के पूरे पागल, और वो ऐसे हुए भी अपने पापा की ही वजह से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। मूवी की स्टार्टिंग में हमको रणवीर की फैमिली दिखाई जाती है। हमको पता चलता है रणवीर का मूवी के अंदर नाम रणविजय है और उसके पापा का नाम बलवीर सिंह है, जो किरदार निभाया है अनिल कपूर ने। और वो इंडिया के सबसे पैसे वाले आदमी दिखाए गए हैं। उनकी स्वास्तिक नाम की एक स्टील की फैक्ट्री होती है। और यहाँ हम देखते हैं रणवीर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और अपने पापा से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। मतलब कि वो अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर वो मूवी के अंदर उसके पापा बलवीर सिंह उससे कुछ खास प्यार करते नहीं है। वो मोस्टली अपने काम में बिजी रहते हैं, जिस वजह से वो रणविजय को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन तब भी रणविजय को लगता है कि उसके पापा दुनिया के सबसे बढ़िया पापा हैं। और कहानी में हम आगे देखते हैं रणविजय के पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा होता है और उनकी दीदी और जीजा जी भी होते हैं। और उनकी दीदी की वजह से रणविजय की उनके जीजा से बहस हो जाती है। और यहाँ हमको पता चलता है कि वो अपनी दीदी से भी बहुत प्यार करता है। उसके बाद हमको रणविजय और उसकी दीदी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे रणविजय स्कूल में होता है और उसकी दीदी कॉलेज में जाना शुरू करती है। और वहाँ पे कुछ लड़के उसकी दीदी को छेड़ते हैं और उसकी रैगिंग करते हैं। तो रणविजय अपनी दीदी के साथ कॉलेज जाता है और अपने गार्ड की बंदूक लेकर पूरी क्लास को धमकाता है। और वापस घर आते टाइम कुछ लड़के बाइक पे उनका पीछा करते हैं और फिर से बदतमीजी करते हैं। तो रणविजय उनको अपनी गाड़ी से ठोक देता है। और जब ये लोग घर वापस आते हैं तो उसके पापा उसको 2-4 घंटा मार देते हैं और बोलते हैं कि तू एक क्रिमिनल है और अब तू बोर्डिंग स्कूल जाएगा। उसके बाद रणविजय की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में होती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और उसकी दीदी बोलती है कि जाके जीजा से सॉरी बोलो। तो अपनी बहन के लिए जीजा से सॉरी बोलता है, मगर ये हरकत उसके पापा को पसंद नहीं आती और फिर उन दोनों की बहस हो जाती है और उसके पापा उसको घर छोड़ के जाने के लिए बोल देते हैं। तो वो घर छोड़ के चला जाता है। उसके बाद रणविजय घर छोड़ देता है और अपने दोस्त की बहन गीतांजलि, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उससे मंदिर में शादी कर लेता है और वो लोग यूएस चले जाते हैं। और वहाँ उसके 2 बच्चे भी होते हैं और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर अगले सीन में हमको 8 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है और 8 साल बाद रणविजय का एक नया लुक सामने आता है, जो कि बिल्कुल विलेन वाला था। वो सीधे इंडिया में दिखाए जाते हैं, अपने बहुत सारे आदमियों के साथ एक ऑफिस में जाते हैं और वहां जाकर अपने जीजा को जान से मार देते हैं। फिर व्यूअर्स के सामने सवाल आता है कि रणविजय ने ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद कहानी कुछ महीने पास्ट में जाती है और फिर वहां रणविजय को खबर मिलती है कि उसके पापा को किसी ने गोली मार दी है। तो वो यूएस से वापस आता है और अपने पापा से मिलने के लिए जाता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। मगर वहां उसका जीजा उसको रोक देता है और मिलने नहीं देता और काफी बदतमीजी भी करता है। और यहाँ रणविजय को उस पर शक होता है। फिर कुछ देर बाद वो जाकर अपने पापा से मिलता है और अपनी फैमिली की केयर करने लगता है और फिर अपने कंपनी के लोगों का हौसला भी बढ़ाता है। फिर वो अपने गाँव से अपने कजिन्स भाइयों को बुला लेता है और बोलता है कि हमको अब किसी पे भरोसा नहीं है, तुम लोग मेरे भाई हो और सिर्फ तुम पे ही हम भरोसा कर सकते हैं। और फिर रणविजय ये समझ जाता है कि उसके पापा पर फिर से हमला हो सकता है। तो वो उनका एक बॉडी डबल रखता है, जो कि बिल्कुल उनकी तरह दिखता है, और वो उससे बाहर भेजने लगता है। फिर एक दिन उसके पापा का बॉडी डबल रात को कार से जा रहा होता है और उस पर हमला होता है और वो मारा जाता है। फिर जब ये बात रणविजय को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। और अगले दिन जब उसका जीजा घर आता है तो वो बलवीर को जिंदा देखता है तो हैरान हो जाता है। और रणविजय को ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसके पापा पर हमला उसके जीजा ने ही करवाया था, क्योंकि उसके जीजा कॉल पर किसी आदमी से बोल रहे होते हैं, ये कैसा हमला किया तुमने, बलवीर तो अभी भी जिंदा है। और ये बातें रणविजय सुन लेता है, फिर अपने जीजा को मार देता है। यहाँ हमको बात समझ में आती है कि रणविजय ने अपने जीजा को क्यों मारा था। इसके बाद रणविजय अपने होटल में जाता है और वहाँ कई सारी गन्स की टेस्टिंग कर रहा होता है। तभी उसके होटल पे 150-200 गुंडे हमला कर देते हैं और गोलियां चलाने लगते हैं। फिर रणविजय और उसके भाई मिलकर उनको मार देते हैं। और फिर जो सीन दिखाया गया था फाइट सीन, वो बहुत ही जबरदस्त। फिर रणविजय उन सारे गुंडों के लीडर को भी मार देता है और रणविजय को पता चलता है उस लीडर का एक भाई है और ये हमला उसने अकेले नहीं अपने भाई के साथ मिलकर करा था। फिर रणविजय को इस फाइट में बहुत सारी गोलियां लग जाती हैं, इस वजह से उसके दिल में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और डॉक्टर जान तो बचा लेते हैं, मगर हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए बोलते हैं। फिर बहुत ढूंढने के बाद हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है और फिर जब रणविजय पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तब एक लड़की उससे मिलने आती है और बोलती है उसे जिसने दिल दिया वो और कोई नहीं, उसका मंगेतर है। और वो जब जब रणविजय को देखती है
है तो उसको अपने मंगेतर की याद आती है। फिर ये दोनों लोग बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं और साथ रहने लगते हैं और यहाँ काफी सेक्सुअल सीन भी दिखाए गए हैं। फिर काफी टाइम तक साथ रहने के बाद उस लड़की को रणविजय से प्यार हो जाता है और फिर वो रणविजय को सच बताती है कि जिसने उसको दिल दिया वो उसको जानती भी नहीं है और वो वहाँ बस एक मिशन के लिए आई थी और बोलती है तुमने जिसके भाई को मारा है उसी ने हमको यहाँ भेजा है। फिर रणविजय बोलता है हमको पहले ही पता था कि तुम हम पर जासूसी करने के लिए यहाँ आई हो और अब बताओ जिसने तुमको भेजा है वो चाहता क्या है और क्यों मेरे फैमिली और मेरे पापा के पीछे पड़ा हुआ है। तब वो लड़की बताती है जिसको तुमने मारा था वो 3 भाई हैं, एक को तुमने मार दिया है, 2 अभी भी जिंदा है और उनमें से जो सबसे छोटा वाला भाई है वो लोग बिल्कुल तुम्हारी तरीके उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसको तुम्हारे घर भेजेंगे और तुमको मेरे साथ बिजी रखेंगे और वो जाकर तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चों यानी कि तुम्हारे पूरी फैमिली को मार देगा। इस तरह वो तुमसे बदला लेना चाहते हैं। और वो लड़की ये भी बताती है कि वो तुम्हारे रिलेशन में लगते हैं क्योंकि वो तुम्हारे पापा को चाचा चाचा बोल रहे थे और वो तुम्हारे दादा को भी जानते हैं। तो रणविजय सीधे जाता है अपने दादा के पास और पूछता है कि हमारी फैमिली में कौन कौन है, क्या कभी लड़ाई हुई थी। और तब वो बताते हैं कि उनके दादा 3 भाई थे, सबसे बड़े वाले भाई जो कि गांव में रहते हैं और वो अपने छोटे भाई के साथ शहर आ गए थे, मगर छोटा वाला भाई बेईमान था, उसने बहुत बार बिजनेस में धोखा दिया था तो उन्होंने उसे फैक्ट्री से और घर से निकाल दिया था। तो वो देश छोड़कर चला गया और बाहर जाकर धर्म बदलकर उसने 2-3 शादियां भी कर ली और उसके कई बच्चे भी हुए। बट कुछ टाइम बाद वो डिप्रेशन में आ गया और उसने अपने आप को आग लगा ली। उसके बाद उनका लड़का हमारे पास आया और कंपनी में हिस्सा मांगने लगा, बट उन लोगों ने उसे भगा दिया और बोला तुम्हारा बाप चोर था, इस कंपनी को बढ़ाने में उसका कोई हाथ नहीं और तुम्हारा इस कंपनी पर कोई हिस्सा नहीं है। उसके बाद उसके लड़के और उनके लड़के हम लोगों को और कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं। और इसके बाद रणविजय बोलता है हम अपने दुश्मन को खत्म कर देंगे और वो उसके बारे में पता करता है। तो पता चलता है कि वो स्कॉटलैंड में रहता है। रणविजय अपनी टीम लेके स्कॉटलैंड पहुंच जाता है, उसके घर पर हमला करता है और यहाँ हमको पता चलता है जिसको वो मारने आया है वो उसका चचेरा भाई बॉबी देओल है। बट बॉबी देओल घर छोड़कर भाग जाता है, सीधा पहुंच जाता है एयरपोर्ट जिससे वो देश छोड़कर भाग सके। मगर रणविजय उसका पीछा करता है और एयरपोर्ट पहुंच जाता है, उसको पकड़ लेता है। तब रणविजय की टीम बॉबी देओल को मारने वाली होती है बट रणविजय रोक देता है और बोलता है इसको सिर्फ मैं ही मारूंगा। फिर दोनों में जबरदस्त 1-on-1 लड़ाई होती है जिसमें पहले तो बॉबी देओल रणविजय को बहुत मारता है, बाद में रणविजय उसको बहुत मारता है। फिर एक मौका देता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे पापा और मेरी फैमिली पे हमला करना छोड़ दोगे तो हम तुमको जाने देंगे और भाइयों की तरीके रहेंगे। मगर बॉबी देओल मना कर देता है। फिर रणविजय उसको मार देता है और वापस अपने घर आता है और बहुत खुश होता है और अपनी फैमिली के साथ दिवाली मना रहा होता है। फिर वो अपने पापा के पास जाता है और बहुत सारी बातें करता है और फिर उसके पापा उसको बताते हैं कि उनको कैंसर है और वो मरने वाले हैं। फिर वो रणविजय से माफी मांगते हैं कि वो रणविजय को बचपन से अभी तक टाइम नहीं दे पाए और फिर ये लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। और फिर लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बॉबी देओल का वही भाई दिखाया जाता है जिसकी सर्जरी करवा के वो लोग रणविजय के घर भेजने वाले थे और उसके कब्जे में रणविजय के 2 आदमी भी होते हैं और वो बोलता है रणविजय ने मेरे भाइयों को मारा है, अब मैं उसकी पूरी फैमिली को मार दूंगा। और हमको नेक्स्ट मूवी का नाम दिखाया जाता है एनिमल पार्क और यहाँ होता है हमारी वीडियो का एंड और कहानी का भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।